Hello, friends. Welcome to this company's quarterly earning review series. And I have got a very exciting company today, which will add a lot of general knowledge today. So please keep watching this video till the end. Do not skip any single minute. नमस्ते दोस्तों, आज के इस कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग रिव्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया लर्निंग वीडियो लाया हूँ जिसको देखने के बाद आपको अच्छा खासा जनरल नॉलेज मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट मी शो यू दिस। आपने सोचा है दोस्तों कभी ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, डॉक्टर्स हमें ये दवाइयाँ क्यों देते हैं? ये देखिए, आपने देखी होगी हमारे बच्चों को ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स देते रहते हैं। क्लेवेम फोर्ट पेडियाट्रिक सिरप है ये। बाद में देखिएगा, ये एक दवाई है अजीकेम, ये भी पेडियाट्रिक सिरप है। इसके बाद ये देखिएगा, ये सारी क्लेवेम ड्राई सिरप भी है। ये सारी पेडियाट्रिक दवाइयाँ डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं। इसमें भी देखिएगा, ये एल्केम कोल्ड है। बाद में ये प्रेगा केम नाम की एक प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट है। उसके अलावा ये देखिएगा, ये आपने देखा है ए टू जी मल्टीविटामिन सिरप है ये। इसके बाद आप अगर देखेंगे, ये देखिएगा ऑन्डेमिक्स सिरप है। दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड लॉट बाय डॉक्टर्स। कभी देखा है आप किसी भी शहर के अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ये हमेशा एक ही ब्रांड की दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ क्यों रिकमेंड करते हैं, और ये कौन सा ब्रांड है जो इतनी सारी दवाइयाँ बनाता है? So this should be a very good company, very big company which is into manufacturing, selling a lot of these medicines to all of us, right? चलते हैं, वही आज का टॉपिक है दोस्तों। इस कंपनी का नाम है एल्केम लेबोरेटरीज। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। इसके बारे में हम आज डिटेल्स में जानेंगे। ये देखिएगा, ये रिपोर्ट मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है बीएसई की वेबसाइट से किया हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है ये, बॉम्बे स्टॉक बीएसई इंडिया। इसको कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने हमारे एलआईसी के जो रिव्यू रिपोर्ट मैंने दिया है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये एल्केम लेबोरेटरीज है, ये देखिएगा। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ये सेबी को भेजा जाता है इसकी एक रिपोर्ट की कॉपी, और वो हमने डाउनलोड की है बीएसई के वेबसाइट से। अब ये कंपनी क्या करती है, तो कंपनी का एट अ ग्लांस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस साल में क्या किया है कंपनी ने। आईएनआर इंडियन रुपीज़ में 125 प्लस बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू है इनका, अकेले एक साल में ऑपरेशन से। आईएनआर 730 प्लस बिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 50 साल से इस कंपनी में ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही है ये। फिफ्थ लार्जेस्ट फार्मा कंपनी, इंडिया की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। और प्रीडोमिनेटली इंडिया को फोकस क्यों करती है, क्योंकि तकरीबन 70% रेवेन्यू इंडिया से आता है इनका, और लीडरशिप है इनकी पूरे इंडियन मार्केट में। देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिएगा, हाउ टू रीड अ कंपनी रिव्यू। इन्होंने क्या बताया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2009 में इनका 11,842 11,842 सीआर रेवेन्यू था। वो बढ़ के 5 साल में 30,000 बन गया, 2.6x, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया वो। बाद में 2019 में 72,000 बन गया, फिर से 2.5 गुना बढ़ गया। और अभी FY 2014 में 2024 में 1,24,392 सीआर बन गया। तो ये क्या कर रही है कंपनी दोस्तों, हर 5 साल में अपनी कंपनी को डबल कर रही है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि हर 5 साल में खुद की नई कंपनी बना रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसमें 3 इनके ड्राइवर्स हैं। हर 5 साल में खुद की एक नई कंपनी क्रिएट करना। एंड दे स्टार्टेड विथ से FY 19 में स्टार्ट नहीं हुआ, बट 11,000 जो इनका रेवेन्यू था 11,000 सीआर का, वो बढ़ के वो मिलियन रुपीज़ है, 11,800 मिलियन रुपीज़, वो बढ़ के 124,392 मिलियन बन गया। ठीक है, सो कहाँ से कहाँ चला गया देखिए दोस्तों, 10 गुना से ज़्यादा हो गया है पिछले 15 साल में। एंड 2x इन ग्रोथ इनका हुआ है। और नेक्स्ट अल्केम क्रिएटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल इन्होंने नई कंपनी बनाई है खुद की। 3 कौन से पिलर्स हैं जिनकी वजह से कर पाई है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो इनका वो स्केल अप हुआ है 40 बिलियन। बाद में 17 प्लस बिलियन आया उनका स्केल अप करके TGX कैटेगरी से। और इनका जो क्रॉनिक डिजीज पोर्टफोलियो है, क्रॉनिक मेडिकल्स का, वो भी काफ़ी अच्छा चलता है दवाइयों का। एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों कहाँ से शुरू हुई इनकी बात। दे हैव गिवन अस अ रिव्यू ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एल्केम जर्नी।
इन्होंने 50 साल पूरे किए हैं। 1973 में शुरू हुई थी कंपनी मुंबई के। देखिएगा ये एस्टेब्लिश किया था, पहला प्लांट इन्होंने 1978 में मुंबई के तलोजा में। सो तलोजा इज़ नियर नवी मुंबई। तो ये यहाँ पे पनवेल के पास है, वहाँ पे शुरू किया उन्होंने। फिर 1998 में इन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर दी। R&D इनकी पहली इंडिया में शुरू हुई थी, तलोजा में ही। और ये 2006 में यानी कि 73 में इस्टेब्लिश हुई, 78 में इनका पहला प्लांट शुरू हुआ। फिर 2006 में जो इन्होंने एक टैक्सिम करके दवाई आई, वो इंडिया की फर्स्ट एंटी इन्फेक्टिव ड्रग बन गई, जिसने फर्स्ट 1 बिलियन डोमेस्टिक रुपीज़ 1 बिलियन रुपीज़ का जो है इनकम सरपास किया। ठीक है, अब ये टैक्सिम है और ये क्या कह रही है, एंटी इन्फेक्टिव। तो ज़रा देख लेते हैं एंटी इन्फेक्टिव मतलब ये क्या कहते हैं कि संक्रमण विरोधी। मैं इसको डाल देता हूँ एंटी इन्फेक्टिव। थोड़ा फार्मा कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते हैं। तो ये कंपनीज जो हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है, मुनाफा बनाती है। तो उसी में हम लोग यदि इन्वेस्ट करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। देखिए, एंटी इन्फेक्टिव संक्रमण विरोधी दवाई, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन ना हो और वो ना फैले, इसके लिए दवाई बनाती है। और ये काफ़ी बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन गया है ये टैक्सिम। हर कोई डॉक्टर जो है इसे जानता है और रेकमेंड भी करता है, डिपेंडिंग जो भी डिजीज़ है उसके हिसाब से। बाद में देखिएगा क्लेवैम, 2014 में क्लेवैम करके इनका एक दवाई है, क्लेवैम फोर्ट, काफ़ी फेमस है ये, एंटीबायोटिक दवाई है ये। और उन्होंने कितना किया, 2 बिलियन रुपीज़ का सेल इन्होंने 2014 में पास कर लिया, उसको क्रॉस किया है ये। इसके बाद अब देखिएगा 2022 में पैन डी, अगर आप कोई दवाई लेते हो और आपको अगर एसिडिटी है तो डॉक्टर नॉर्मली पैन डी या पैन की सीरीज जो दवाई है वो रेकमेंड करते हैं खाने से पहले, राइट। सो ये इसी कंपनी का है यह प्रोडक्ट भी। और इस तरह से क्लेवैम, पैन, A to Z मल्टीविटामिन और पेडियाट्रिक में इनकी काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली, अच्छी दवाइयाँ चलती हैं इनकी। सो ये इनका अचीवमेंट है दोस्तों इस 50 साल में। लेट्स हैव अ लुक एट इट। आगे बढ़ते हैं। ये इनका लीडरशिप जो है, उनकी मैनेजमेंट की जानकारी दी हुई है यहाँ पे। बैलेंस शीट को अगर हम ये फाइनेंशियल्स में देखते हैं, देखो तो क्या कह रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट इनका सेल्स था FY19 में 72,000 CR अप्रॉक्सीमेटली, बढ़ के 1,24,000 बन गया है। मैं CR हमेशा कहता हूँ इंडियन रुपीज़ में, बट दिस इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, मिलियन में इनका जो कैलकुलेशन है। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। बाद में अदर ऑपरेटिंग इनकम है इनका 913 मिलियन था, उसके बाद वो भी 2,283 मिलियन बन गया है। अब ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, प्रोडक्ट का जो सेल्स है डोमेस्टिक, वो देखो कितना अच्छा ग्रोथ है उनका, 11.4% CR जो डोमेस्टिक सेल्स हैं या इंडिया के अंदर जो बिजनेस हुआ उनका, वो उसकी ग्रोथ है 11.4% कैगार, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है इनका ये। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट जो है वो भी उतना ही लगभग 10.8%, यानी कि 11% औसत के हिसाब से चल रहा है। यूएस कंट्रीब्यूट है इनका, यूएस जो बिजनेस होता है दैट कंट्रीब्यूट 69% ऑफ इंटरनेशनल सेल्स। सो दोनों यानी कि इंडिया और यूएस दोनों ही बिजनेस इनके काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट से चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाद में देखते हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या करे, अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या है इनका। तो बजटरी सपोर्ट है, जीएसटी नॉर्थ ईस्ट में जो हो जाता है इनका जीएसटी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेशन। मटेरियल मार्जिन जो है ये कह रहे हैं मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज प्राइजेस पीएनजी रिलेटेड एपीआई, ठीक है, इरोशन इन यूएस मार्केट, ये थोड़ा सा इनको मटेरियल मार्जिन में कॉस्ट इनकी बढ़ी हुई है। बाद में इम्पैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन, क्या हुआ है कि प्राइस रिडक्शन हो गया है क्योंकि यूएस में थोड़ा प्राइस इरोजन हो गया है, बट इनका उन्होंने जो कसर है वो इंडिया मार्केट में, इंडिया ने इनको काफ़ी अच्छा साथ दिया है, इंडियन मार्केट से इनको काफ़ी अच्छा इनकम हुआ है। और ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, लुक एट दिस। ये फाइनेंस में इन्होंने काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। FY19 में दे हैड 877, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं 877 इज़ द अदर इनकम, 877 मिलियन रुपीज़। बाद में उनका कॉस्ट था 546 मिलियन रुपीज़। सो इट मीन्स मोर देन हाफ इनका कॉस्टिंग जाता था। सो 877 CR इनका इनकम आने के लिए उनको जो कॉस्ट देना पड़ रहा था 546 CR उनका, इनके वर्सेस, मतलब अगर जमा और खर्च इसका मैं कंपैरिजन करूं
तो 877 मेरा अदर इनकम है वर्सेस 546 मेरा कॉस्ट में जा रहा है, मतलब इतना इसमें से इतना पैसा मेरा कॉस्टिंग में जा रहा है। नेक्स्ट ईयर 1042 हो गया, सो 800 का 1042 हो गया, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। बट ये भी देखिएगा, ये भी अब 50% से ज़्यादा ही कॉस्ट है इनका। सडनली इन 2021 2332 मिलियन रुपीज़ हो गया और कॉस्ट का कम हो गया। दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। और कंपनी देखिएगा तब से 2021 से दे आर कंट्रोलिंग देयर कॉस्ट। 1600 हो गया, 524 मिलियन रहा। अब क्या हो रहा है 2024 में, अदर इनकम इज 3108 मिलियन रुपीस और 1124 इनका कॉस्ट में जा रहा है। सो क्या क्या है डोमेस्टिक जो इनका इनकम चल रहा है, अदर इनकम, व्हाट आर दे हैविंग एज एन इनकम। द टाइप्स ऑफ इनकम आर इंटरेस्ट इनकम, जो डिपॉजिट से लेते हैं उनसे इनको इनकम आ रहा है। बाद में डिविडेंड इनकम है, कंपनी के कई इन्वेस्टमेंट्स हो गए जिनमें से इनको डिविडेंड आ रहा है। इनकम फ्रॉम रियल इस्टेट फंड, जो रियल इस्टेट फंड लिया होगा कंपनी ने उसमें से इनकम आ रहा है। नेट गेन्स ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड रेंटल इनकम एंड मिसलेनियस इनकम। सो कंपनी ने सिर्फ इनका जो बिजनेस है सेल्स के थ्रू इनकम नहीं आ रहा है, सेल्स के थ्रू जो भी इनके एसेट्स बने हुए हैं उन्होंने उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा किया हुआ है। सो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में से इनका जो इनकम है 877 से बढ़ के, so from 877 million rupees in 2019, it has grown up to 3,100 million rupees in 2024. That's more than 3x growth, and expenses are under control. जबकि income has grown almost 3x, whereas expenses have doubled. So they are controlling their expenses, which is a very good sign. Now please have a look at it. ये क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड, जो इनका प्रॉफिट आता है कंपनी को, दे आर नॉट कीपिंग एंटायर प्रॉफिट विद देम, दे आर ऑल्सो पासिंग इट टू शेयर होल्डर्स। सो 10.3% was passed on to shareholders in FY19। 7,600 मिलियन रुपीज़ इन्होंने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया था, विच हैज़ नाउ ग्रोन अप टू 17,958 मिलियन रुपीज़। तो इसका मतलब है कि पहले 10% और अब जाके 14% शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो व्हाट आर दे पासिंग, मे बी दे आर गिविंग डिविडेंड, बोनस शेयर्स, ऐसा करके जो शेयर होल्डर्स है उनको भी ये प्रॉफिट का बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं। दैट्स अ हेल्दी साइन एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन, अ कंपनी इज पासिंग ऑन देयर बेनिफिट्स टू शेयर होल्डर्स। और ये देखिएगा डोमेस्टिक बिजनेस 12% ग्रोथ जो मैंने बताया था वही है, 2018 से 1445,970 मिलियन रुपीज़ से बढ़ के 88,935 मिलियन रुपीज़ हो गया है। और कौन सी कंपनीज हैं देखिएगा, इनके अगर कंपैरिजन में हम काम करते हैं, सन फार्मा, एबॉट, सिप्ला, मैनकाइंड और ये एल्केम। सो फिफ्थ नंबर पे इनके ये। और अगर हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो रैंकिंग है इनका, तो फिफ्थ लार्जेस्ट है ये पूरे इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ब्रांड्स देखिएगा, कंपनी इज हैविंग दिस पॉपुलर ब्रांड्स। सो इस पे कंपनी कहती है कि दे हैव अ काइंड ऑफ मोनोपोली काइंड ऑफ है, इसका काफ़ी अच्छा सेल है। पैन पैन करके जो ये मेडिसिन है, क्लेवैम, टैक्सिम, जोन और ए टू जी, ये कंपनी के अच्छे ब्रांड्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, डिमांड में है। देन 3 मेगा 5 मिलियन ब्रांड्स, ये देखा इन्होंने क्या कह रहे हैं, ब्रांड्स विद इन टॉप 100 IPM ब्रांड्स। तो इंडिया के जो अगर 100 ब्रांड्स पकड़े जाएँ तो उसमें से इनके कंपनी के 16 ब्रांड्स हैं, और 16 ब्रांड्स जो विद इन टॉप 300 IPM ब्रांड्स। और 1+ बिलियन ब्रांड्स, 3 मेगा ब्रांड्स हैं इनके, पैन और ये क्लेवम, इसी में से ये 3 ब्रांड्स हैं जो टॉप में है। और इनका फील्ड फोर्स कितना है, जो फील्ड फोर्स यानी कि जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो मैन पावर होती है जो कि ये सेल बढ़ाने में मदद करती है। सो दे आर हैविंग 12,500 प्लस फील्ड फोर्स, विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फील्ड फोर इन इंडिया। तो फार्मा कंपनीज में सेकेंड बड़ी कंपनी है, दूसरी बड़ी कंपनी है जिसके पास इतना बड़ा फील्ड फोर्स है। ओके, सो लेट्स गो एंड सी। ये देखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं कौन कौन से टाइप्स के मेडिसिन हैं इनके, गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव्स, पेन, विटामिन्स हैं। और आगे चल के देखिएगा इन्होंने क्या क्या किया है, एंटी इन्फेक्टिव्स हैं और ये
एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं और ग्रोइंग ब्रांड्स हैं। तो ये जो इनके ब्रांड्स हैं ये ग्रोइंग ब्रांड्स हैं, डायबिटिक भी, एंटी डायबिटिक भी है और गायनेकोलॉजिकल भी दवाइयाँ ये कंपनी बनाती है। So this is a healthy sign. Companies trying to have R&D and medicines in all types of diseases which they can cover. सो कंपनी का इंडिया में फोर्स कितना है, 12,500 प्लस मैन पावर, 9 सेंट्रल वेयर हाउसेस, 75 प्लस सेल्स डिपोट्स हैं इनके, और 8,400 प्लस स्टॉकिस्ट हैं जो कंपनी के माल को स्टॉक करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सारी जानकारी है, मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहता हूँ। लुक एट दिस, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। कंपनी क्या कह रही है, हेल्थ केयर इन इंडिया इज एट अ टिपिंग पॉइंट। ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस दिस। इंडिया का हेल्थ केयर जो है, नाउ दे हैव गिवन अस अ स्नैपशॉट अबाउट इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है ये क्या कह रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ट्रिपल फ्रॉम $450 टू ट्रिपल हो जाएगा ये टू $450 एंड फ्रॉम 2030 तक ये हो जाएगा इतना। अभी जो है 150-160 बिलियन जो है चल रहा है इनका बिजनेस। सो ऑल ओवर इंडिया देर एक्सपेक्टिंग कि ये 150-160 बिलियन जो आज का बिजनेस है, 4% ऑफ जीडीपी पकड़ ले अगर ये अंदाजन ग्रोथ रेट हम, तो ये हो जाएगा $450 बिलियन, यानी कि ये 3 गुना बढ़ जाएगा ग्रोथ जो हम लोग फार्मा पे एक्सपेंसेस करते हैं उसका। सो हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग जो दवाइयों पे एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है उसको हम इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बाय सच कंपनीज विच आर एट हेल्दी प्राइसेस एंड विच आर लीडर इन मार्केट। सो फार्मा कंपनी के लीडर फार्मा कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके ग्रोथ का फ़ायदा हमें भी मिल जाएगा, इंडियन ग्रोथ का फ़ायदा हमें भी मिल जाएगा। सो ग्रोथ विल बी ब्रॉड बेस्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होगी फार्मा सेक्टर में, इंडिया में जो ग्रोथ होगी हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसमें क्या होगा, विथ सेवरल सब सेगमेंट्स बियॉन्ड फार्मा। तो सिर्फ फार्मा में ही नहीं होगी ग्रोथ, वो बियॉन्ड फार्मा भी होगी, सब सेगमेंट में होगी। और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कैसे मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, सब सेगमेंट्स फार्मा में, उसमें भी ये ग्रोथ होगी। और मल्टीपल फार्मा कंपनीज, सिर्फ यही एल्केम नहीं है, बाकी सारी कंपनीज भी हैं जो देख रही हैं ऐसा टू इन्वेस्ट एंड इमर्ज एज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर लीडर। तो एल्केम भी ऐसे ही देख रही है, कंपनी ऐसे ही सोच रही है कि वी विल इन्वेस्ट एज एन इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर लीडर इन इंडिया। अब ये क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। while pharma will still be less than 20% of overall healthcare spend। अगर ये फार्मा का अगर 20% भी कम रहा, 20% से कम रहा ग्रोथ या स्पेंड कम रहा, इट विल ग्रो टू बी एज अ लार्ज एज USGX। सो हम लोग अभी यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी दूर हैं। तो अगर यूएस को हमें ओवरटेक करना है या वहाँ तक भी पहुँचना है तो अपना ग्रोथ जो है काफ़ी सब्सटेंशियल होगा नेक्स्ट 5 से 7 साल में। और ये क्या होगा, ड्राइव हायर वैल्यू क्रिएशन गिवन स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन मल्टीपल्स। तो अगर ये फार्मा कंपनीज अच्छा डिलीवरी देती हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर बनती हैं, तो इनको ग्रोथ का काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगा अगले 5 से 7 साल में। मोर एंड मोर थेरेपीज विल गेट मैसिफाइड। सो आप देखते हैं अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, तो वो तो रिकमेंडेशंस उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके साइंस के हिसाब से होती हैं। बट फार्मा कंपनीज जो R&D करती हैं उसका फ़ायदा भी हमें मेडिकल साइंस में मिलता है। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि मोर एंड मोर थेरेपीज विल गेट मैसिफाइड। सो काफ़ी सारे थेरेपीज होंगे जो ऐसे पॉपुलर हो जाएंगे एंड पीपल विल not hesitate to buy them if recommended by मेडिकल या फिजिशियंस और योर सर्जन डॉक्टर। इंडिया फॉर R&D, ये देखिए, लाइसेंसिंग फ्रॉम वेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी द मंत्रा। क्योंकि अब हमारे जो PM है वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया शुड बी द हब ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसीलिए इंडिया R&D, इंडिया में ही R&D करो और इंडिया में ही लाइसेंसिंग करो और इंडिया से आप बाहर करो, कि बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो मेडिसिन भी। इसीलिए ये थेरेपी या R&D का हब बन जाएगा इंडिया। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। In addition, new subsegments of growth will see higher growth and enhanced focus. TradeX, which is already 2 to 2.5 to 3 billion market, consumer health growing 10 to 12%.
सो अगर हम ये पकड़ लें कि जो कंज्यूमर हेल्थ सेक्टर है वो 10 से 12% से चलता है, तो भी हमें 2 से ढाई गुना या 3 गुना तक ग्रोथ मिल सकती है, मल्टीपल हो सकता है हमारा ग्रोथ। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और ये कंपनी का पोर्टफोलियो है मेडिसिन्स का, आप इसे देख सकते हो इस पीडीएफ पे। मैं इस पीडीएफ की लिंक भी शेयर कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। सो ओवरऑल दिस इज लुकिंग अ प्रॉमिसिंग कंपनी, ये देखिएगा। और ये प्रोजेक्टेड सेल्स बता रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, वाई टी जी एक्स इज क्रिटिकल सेगमेंट, बिल्ड डायरेक्ट करेक्ट, रिटेलर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा इनका। अब ये क्या करें, एफ वाई 2023 और प्रोजेक्टेड 28 में प्रोजेक्शन देखिएगा 10 to 12% की ग्रोथ है। अब तक जो 5 to 10% की ग्रोथ थी, इट विल बी 10 to 12%। अब ये क्या करें देखिएगा, कैगर होगा INR 180 to 200 बिलियन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15.18%। इसे कह रहे हैं कि ये आईपीएम सेल्स हैं। सो आईपीएम सेल्स का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वेन एवर वी गो टू अ डॉक्टर एंड ही प्रिस्क्राइब्स अस सम मेडिसिन, वो पर्ची लिख के देते हैं। देन वी गो टू मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर में जाके वो पर्ची दे के हम दवाई ले लेते हैं। सो दिस इज, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आईपीएम सेल्स जो हैं ये ग्रो होंगे 15 to 18%, और 180 to 200 बिलियन तक जो है ये मार्केट बढ़ जाएगा। और ये 3000 to 3200 बिलियन तक जा सकता है मार्केट। और ये सोच रहे हैं कि 15 to 20% ग्रोथ अगर ये पकड़ ले, तो इतना 2500 to 3000 मिनिमम ये ग्रोथ पकड़ रहे हैं 10 to 11% की। और अगर ये 15 to 25% बढ़ गया तो 3000 to 3200 तक ग्रो हो सकता है। दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। और ये ग्रोथ हमें अच्छी खासी, अगर एल्केम कंपनी को भी अच्छी खासी ग्रोथ देगा, इफ़ यू वांट टू बी अ शेयर होल्डर यू विल गेट गुड बेनिफिट्स ऑफ दिस कंपनी। और ये देखिए अगर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2023 मार्केट में इनके कौन से मार्केट प्रेजेंस है, मल्टीपल ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर पुल। कंज्यूमर को कौन सी अच्छी दवाई लगती है, ये ए टू जी ब्रांड है, मल्टीविटामिन सिरप है। ये 70% प्लस ओवर द काउंटर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें तो अगर एक बार डॉक्टर ने दे दी तो मल्टीविटामिन सिरप हमें याद हो जाता है, बाद में जाके कस्टमर खुद ही मांग लेता है ये ए टू जी सिरप दीजिएगा। उस तरह से ये सुमो जेल है, अगेन 85% प्लस ओटीसी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो दो तीन दवाइयाँ हैं, और ये कौन कौन से हैं, डर्मेटोलॉजिकल है, सीसीएफ है, डाइजेस्टिव रेमेडीज़ हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट है, वीएमएस, एनाल्जेसिस, ये सारी तरह की दवाइयाँ कंपनी बनाती है। और ये सेल्स ग्रोथ पुश कर रही है। सो अलॉन्ग विथ कंपनीज प्रेजेंस एंड लुक एट दिस, दिस इज व्हाट आल्सो आई वांट टू शेयर विथ यू। और ये देखिएगा की क्लाइंट्स कौन कौन से हैं इसके, थेरामैक्स, ल्यूपिन, जो ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी, ये सारे कंपनीज है, यूएस की, इंडिया की, ग्लोबल कंपनीज हैं। दे आर देयर क्लाइंट्स। सो कंपनी इज ऑल्सो इनटू सप्लाइंग एपीआईज। अब एपीआई क्या होता है कि ये एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट होता है, जिस दवाई के बिना कोई मेडिसिन बन नहीं सकता। ऐसी दवाइयों पे कंपनी की मोनोपोली एपीआईज कंपनी के पास है, और वो भी इनको सप्लाई करती रहती है। एंड लेट्स हैव अ लुक एट चार्ट ऑल्सो। लेट मी शो यू अ चार्ट। चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शो यू। एल्केम, एल्केम का चार्ट देख लेते हैं, व्हाट आर दे सेइंग। Beautiful. Look at this, guys. No wonder company was growing and chart is also growing. So it's a combo story. Chart is growing as per company fundamentals. So company ये यहाँ पे 27 सितंबर, ये अगर सितंबर मंथ 21 से साइलेंट थी, एंड दिस वाज ऑलमोस्ट 3 ईयर ब्रेकआउट लास्ट ईयर जो हुआ था, उसके बाद भी कंपनी ये देखिएगा साइडवेज जा रहा है। सो 19 फेब से यहाँ पे जुलाई, ये 3 महीने तक चार्ट वॉज एंड द प्राइस वॉज साइडवेज एंड अगेन इट हैज़ ग्रोन अप। सो ये जो कंपनी थी एल्केम लेबोरेटरीज, ये बैक इन 2020 कोविड के बाद वाला देखते हैं, कोविड का तो है ही। 2021 में दिस प्राइस वॉज अवेलेबल, शेयर वॉज अवेलेबल एट 4070 रुपीज़ हाई था इसका। एंड नाउ दिस मंथ्स हाई इज 6400। सो 4000 से 6000, सो 50% ग्रोथ आ गया है कंपनी में विद इन जस्ट 4 ईयर्स। सो इट्स लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग फार्मा कंपनी।
प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ बाय और अ सेल कॉल, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको चार्ट और ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और एक नई और एक्साइटिंग कंपनी के साथ अच्छे खासे जनरल नॉलेज के इजाफे के लिए। थैंक यू सो